नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। दोस्तों, आप लोगों की जो परीक्षा थी बीएड की वो कैंसिल कर दी गई है और अब वो नया डेट देगा दोस्तों। तो तब तक हम लोग आज हम कल इतिहास का जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों वो हम आपको करवा देंगे। आज हम दोस्तों मैथ की बात करने वाले हैं। जो 270 क्वेश्चन का टारगेट हम दोस्तों पैरामेडिकल के इस बुक से हम लिए हैं दोस्तों, उस 270 क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, ताकि समय से पहले आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। तो चलिए दोस्तों, आज इस 270 क्वेश्चन के सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर 65 तक हम बता दिए थे। हाँ, कुछ साउंड एरर था पिछले वीडियो में, माफ़ करना दोस्तों उसके लिए, क्योंकि उस समय हम थोड़ा बिजी थे, कुछ शारीरिक स्थिति सही नहीं थी इसीलिए दोस्तों। लेकिन हम उस वीडियो को अगर टाइम मिला तो फिर से करेंगे। आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे और आज हम क्वेश्चन नंबर 66 से आगे की ओर चलेंगे। 66 मतलब 66 से आगे की ओर। ये मार्कर क्या हो गया? हाँ, तो क्वेश्चन नंबर हम आज दोस्तों 66 से आगे की ओर लेके जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है, चलिए हम उसको हम पढ़ते हैं, फिर आगे आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है क्या कि ए और बी 10 घंटे में एक खेत जोत सकता है। ए अकेला 15 घंटे में, बी अकेला उसी खेत को जोतने में कितने टाइम लगाएगा। तो इस टाइप के एक क्वेश्चन और आ चुके हैं दोस्तों, जो कि हम बता चुके हैं। वो क्वेश्चन नंबर कितना है जो इस टाइप के थे, क्वेश्चन नंबर एक 37 नंबर है, उसी टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। एक 42 नंबर का क्वेश्चन है, इसी टाइप का है। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है सारा, टाइप सेम है दोस्तों। चलिए हम 66 नंबर क्वेश्चन में जो आपको बोला गया दोस्तों, क्या कहा जा रहा है, ए और बी मिलकर किसी काम को 10 घंटे में करते हैं। ए अकेला 15 घंटे में करता है, तो बी कितना दिन में करेगा, ये हमसे पूछ रहा है दोस्तों। इसके दो मेथड हैं, या तो आप बेसिक बनाइए या आप एलिगेशन मेथड से बनाइए। हम दोनों मेथड आपको बताते हैं, लेकिन जो आसान मेथड है वो आप ध्यान दीजिएगा। पहले बेसिक दोस्तों, बेसिक में आपको समय का उल्टा काम होता है। ए और बी किसी काम को कितने घंटे में करते हैं, 10 घंटे में। तो दोस्तों समय का उल्टा काम होता है, तो ये मेरा काम हो गया। ए करता है इसी काम को कितने समय में दोस्तों, तो 15। तो यहाँ ए के जगह पे आप 15 रख दो, तो 1/b बराबर 1/10 माइनस 1/15। यहाँ 150 कर दो, तो यहाँ 15 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ 10 से गुना करना पड़ेगा। इस 15 को उस साइड भेजे तो 1/b बराबर 5/150 1/30, तो यानी b बराबर 30। तो b करेगा कितना, 30 घंटे में। ये बेसिक है दोस्तों, बहुत आसान सा बेसिक है। क्या कि ए और बी करता है, तो ए और बी के घंटे उलट दो तो काम हो जाएगा। काम भी उलट दिए, ए का काम पता है, बी का काम निकाल लिए। इसको दोस्तों एलिगेशन से कैसे बनाएंगे, चलिए वो भी हम दिखा देते हैं। उसको भी दोस्तों आप उस मेथड को ज़्यादा आसानी से फॉलो कीजिएगा, क्योंकि वो मेथड आपको हर क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ए और बी किसी काम को 10 घंटे में करते हैं और ए किसी काम को अकेले 15 घंटे में करता है, और दोनों का एलसीएम कितना होता है, 30। तो 10 से 30 में भागा दिया तो 3, 15 में भागा दिया 2। यानी दोस्तों क्या कह रहा है, ध्यान देना, ए और बी किसी काम को मिल के 30 घंटे में पूरा करेंगे। एफिशिएंसी 30 घंटा नहीं होता है, 30 काम है, सॉरी। ए और बी 30 काम को करते हैं, जिसमें ए की इफिशियंसी 2 और इन दोनों की इफिशियंसी मतलब क्षमता, कि अगर भाई ए जो है 2 ईंटें लगा रहा है एक बार में, तो बी कितने ईंटें लगाएगा वो पूछा। इफिशियंसी से मतलब है दोस्तों क्षमता से। जैसे कि अगर कोई घर बनाना है, अगर ए एक बार में 2 ईंटें लगाता है 1 घंटे में, तो वहाँ पर बी 1 घंटे में 1 ही ईंट लगाएगा। ये उसकी क्षमता होती है किसी आदमी को काम करने की, कोई कितना स्पीड कर पाता है। तो ए अगर 2 घंटे में करता, ए और बी मिलकर करता है 3
के एफिशिएंसी से और ए 2 के एफिशिएंसी से, तो इसका मतलब है बी 1 के एफिशिएंसी से करेगा, क्योंकि ए का एफिशिएंसी 2 है। अगर हम ये 2 है टोटल 3 है तो ये 1 होगा। कॉन्सेप्ट सिंपल सा है। जब ये 1 होगा तो 30 में 1 से भागा दे दीजिए, वो आपका टोटल बी का काम हो जाएगा। कितना? बी का काम हो जाएगा 30 आवर्स। 30 आवर्स में बी उस काम को निपटा देगा। ए कितना घंटे में करेगा? तो ए करेगा 30, एफिशिएंसी कितना है? 2 15। देखो तो 15 दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। तो अब एक बार इसको फिर से हम समझाते हैं, क्योंकि इसी प्रोसेस को हमेशा हम अब फॉलो करेंगे। बेसिक से ज़्यादा आसान है। कि ध्यान देना बात दोस्तों, ए और बी किसी काम को करते हैं 10 घंटे में। किसी काम को, कितने काम को पता नहीं। ए करते हैं 15 घंटे में, तो इसका मतलब है आपके पास कितने काम हैं? 30 काम हैं। अगर काम में क्षमता से भागा दिया जाए, काम में इफ़िशियंसी से भागा दिया जाए, तो हमको घंटा पता चलता है। तो ये तो मेरा 30 काम है टोटल। अगर क्षमता कितनी होगी तो 30/10 तो क्षमता हो गई 3, 15 तो क्षमता हो गई 2। ए और बी की मिला के क्षमता 3, ए की अकेली क्षमता 2। तो वाजिब बात है यहाँ 1 रखेंगे तब ना 3 पूरेगा। आप बोलोगे यस सर अब तो आसान है। तो हमारे पास था काम 30, क्षमता है 1, भागा दे दिए, घंटा निकल गया। इतना ही करना है। किसकी निकल गई सर? क्षमता। ए किसका है? बी का है। तो 1 बी का है तो बी की क्षमता निकल गई। क्वेश्चन नंबर 66 ये है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सिक्सटी 67 पे कहता है 1 से शुरू किया गया है। 1 से आरंभ करके उसके दक्षिण की ओर क्रमिक संख्याएं लगातार लिखी जाए तो 31वें स्थान पर कौन सा नंबर आएगा? तो क्वेश्चन तो दोस्तों सिंपल है और थोड़ा सा बस घुमाया हुआ है, क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन क्या कहता है? 1 से आरंभ कर 31 तक चलना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 31 तक लिखना है। हमसे पूछ रहा है दोस्तों इसमें क्या कि 31वां अंक कौन सा है। 31 तक लिखना नहीं है, माफ़ करना। हमसे पूछ रहा है 1 से शुरू करना है 31वां अंक। 31वां अंक कहने का मतलब दोस्तों अंक, जैसे कि यह 1 नंबर, 2 अंक, 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ दोस्तों 2 अंक है, याद रखना। यानी ये 10वां, ये 11वां, ये 12, ये 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। तो 31वां अंक क्या होगा दोस्तों? ये हो जाएगा 0। हमसे 31वां नंबर पे कौन सी संख्या आएगी ये नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है अंक। एक संख्या कितनों अंक का हो सकता है। यहाँ 1 से शुरू करेंगे तो हर एक संख्या 2 अंक का होगा। तो ये तो दोस्तों आप हमसे 31वां अंक पूछेगा तो आप इस तरह से लिखिएगा नंबर और देखिएगा कि 31वां अंक किस जगह पे आके पुरता है। ठीक है, दोस्तों 67 सॉरी, इसमें पूछ रहा है दर बराबर। 68 होगा, सॉरी 68 में पूछ रहा है दर बराबर। तो दर बराबर क्या होता है दोस्तों? ब्याज गुना 100
बटे मूलधन गुना समय, ये होता है दर का फॉर्मूला। अगर साधारण ब्याज में दर का फॉर्मूला होता है ब्याज गुना 100 बट्टे मूलधन गुना समय, और सब चीज़ तो आपको पता है ना दोस्तों, 10 गुना 100 बट्टे मूलधन कितना है भाई 10 गुना 5.5, 10 गुना 5.5 मतलब 11/2, 2 ऊपर कर दे, ये जीरो कट गया, 200/11 आपका 200/11 यानी 18.2/11 ऑप्शन में भी है, हो जाएगा 18.2/11% आंसर। ये बस फॉर्मूला पे पुट किए हैं दोस्तों और कुछ नहीं किए हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। 22 कैरेट खरे सोने से 24 ग्राम सोना खरीदा जाए तो इसमें विशुद्ध सोना कितना रहेगा। तो दोस्तों 69 नंबर बहुत ज़्यादा आसान है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है कि सर जैसे क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, लाभ या प्रतिशत हानि बराबर, मान लीजिए जैसे प्रतिशत हानि बराबर क्या लिखते थे, हानि गुना 100 बट्टे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता था, पहले की राशि। इसी तरह दोस्तों जब भी आपको कोई 24 कैरेट का सोना 22 कैरेट दिया यानी 2 ग्राम कैरेट आपको हानि हुआ, तो एक्चुअल मिला कितना, हमसे ये पूछ रहा है, मिला कितना 22, तो इसका आप निकाल लीजिए एक्चुअल कितना था 24, ये आपका एक्चुअल आंसर हो जाएगा। और आंसर काट कूट के कितना आता है हमसे, आंसर दोस्तों दिया हुआ है आपको 21-20 ग्राम। इसमें क्या कहता है कितना सोना रह जाएगा, कितना सोना रह जाएगा दोस्तों ये पूछा जा रहा है। तो सर एक्चुअल कितना था जरा ध्यान दीजिएगा, तो 24 था, तो 24% एक्चुअल था, काट दीजिए तो 22 कैरेट ही रह जाएगा नॉर्मली, आपका आंसर हो जाएगा 22 कैरेट। ठीक है, इसमें दोस्तों क्वेश्चन ध्यान देने वाला बहुत आसान है, अभी भी बोल रहे हैं, क्या कहता है फिर से ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास 24 कैरेट सोना था, अगर 24 कैरेट को आप 100% मानते हैं तो 1 कैरेट कितना आ जाएगा 100/24, तो आपको दिया कितना 22 कैरेट, 100/24 गुना 22, ठीक है, ये आपको 22 कैरेट है। हमसे पूछता है विशुद्ध सोना कितना रह जाएगा, तो विशुद्ध सोना पहले कितना था 24, 100% का, तो 24% निकाल लीजिए, 24 कट गया, आंसर हो जाएगा 22 कैरेट। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या कहता है, आलोक का वेग इतना है और यदि उसकी रश्मि को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं तो हमसे दूरी मांग रहा है, और दूरी का सूत्र क्या होता है दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना है, हम 70 नंबर हम बहुत आसान है सर। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल गुना समय। चाल दिया है मीटर पर सेकंड में, तो सेकंड में ही आपका समय होना चाहिए, यार उसको किलोमीटर में बदल दीजिए, तो हमको दूरी मीटर में मांग रहा है, तो समय सेकंड में निकल जाएगा, और समय को सेकंड में आप कन्वर्ट कर दीजिएगा तो आपको एक्चुअल आंसर मिल जाएगा। तो 3 गुना 10⁻8 आपका चाल है, 8 मिनट है, सेकंड में कन्वर्ट किया तो इतना हो गया, 8 छाक 48 को 3 से गुना करो, 8 तिया 24, 4 तिया 12, 2 14, 144 आता है। तो 144 के आसपास कोई ऑप्शन है क्या, हम पावर 9 भी है, पावर 10 भी है, कै गो जीरो होता है भैया, जीरो गिन लो, 8 1 9, पावर 9 हो जाएगा, 144 गुना 10⁻9 एक्चुअल इसका आंसर हो गया। कुछ करना ही नहीं था, तो बहुत आसान था ये क्वेश्चन, बस लंबा कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं 71 की और। क्वेश्चन नंबर 71 में दिया हुआ एक संख्या के 1/2 से उसका 1/3 हटा दिया गया, तो उसके वियोगफल के उस संख्या से 1/7 से 7 से 10 अधिक है तो वह संख्या कितनी है। 71 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि दोस्तों क्वेश्चन, अरे एक सेकंड, मार्कर क्यों भागता है भाई,
देखिए हमसे दो मान को बराबर करना है। पहला कहता है कि एक संख्या के आधे से, एक संख्या है, मानना कि संख्या आपकी आधी है और उसमें से उसी संख्या का 1/3 हटा दिया गया, तो वह संख्या बराबर होती है किसके? वह संख्या बराबर होती है उसी संख्या के 1/7 गुना और जोड़ 10 से। तो यहाँ से हम x निकाल लो। x कितना निकल जाएगा, कर लिया जाए। x/2 माइनस x/3 माइनस x/7 बराबर 0। एलसीएम 21 नहीं कटेगा, 42 कट जाएगा। तो 42 लेने के लिए यहाँ 21 से गुना करेंगे, यहाँ 14 से गुना करेंगे, यहाँ 6 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 21x माइनस 14x माइनस 6x अपॉन 42 बराबर 10, 14 6 20, तो x बराबर 420। मांग क्या रहा है हमसे? हमसे मांग रहा है दोस्तों, पेज तो पलट गया, हमसे x का मान मांग रहा था, बस हो गया। अब करना क्या है? ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72 भी बहुत ज़्यादा आसान है। कहता है एक व्यक्ति ने अपनी धनराशि का 25% खर्च करने के बाद देखता है कि उसके पास 24 रुपये हैं, यानी कि 25% खर्च कर दिया तो बचा कितना? 75%। ये 24 के बराबर है। x बराबर 24 गुना 24/75%, और 75%, 100 ऊपर चला जाएगा, 75 नीचे चला जाएगा, ये 4 ये 3 ये 8 हो जाएगा, x बराबर 32। हमसे जो पूछ रहा था x बराबर 32 आपका एक्चुअल आंसर हो जाएगा। बताते हैं क्वेश्चन नंबर 73। ये बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। 73 भी बहुत आसान है, बस थोड़ा सा घुमा फिरा दिया है। इसमें कह रहा है कि सर 366 रुपया है जिसको कि क ख ग में बांट दिया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले हमको बोलता है कि अगर इन दोनों के पास x और y होगा तो क्या क के पास 3x माइनस x प्लस वाई रुपया होगा कि नहीं होगा? सर 3 भाई हैं, एक को मिल गया 10 रुपया, दूसरे को 20 रुपया, तो 50 रुपया में तीसरे को भी 20 रुपया मिलेगा। नॉर्मल सा बात है। अगर 3 भागों में बांटना है तो 3 भागों में जो 2 को मिल गया तीसरे को रेस्ट मिलेगा। तो 366 टोटल था, एक को x एक को y मिला, इसको इतना मिल गया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क को जो रुपया मिला है, कितना मिला है? इतना। हाँ, वह रुपया ऐसा वैसा रुपया नहीं है, वह रुपया इन दोनों के सम का आधा है, सम का आधा है। तो हमसे पूछ रहा है कि सर क को कितना रुपया मिला। एक और स्टेप दिया है, वो स्टेप दिमाग भड़काने और क्वेश्चन को लेंदी करने के लिए दिया है। हम यहाँ से देखते हैं दोस्तों, तो 366 इसको उस साइड भेजो तो हो जाएगा x प्लस वाई कॉमन ले लो तो हो जाएगा 1/2 प्लस 1, यानी कितना? 3/2 गुना 3/2, यानी 732 बराबर 3 इंटू एक्स प्लस वाई। इसको काटो तो कितना मर्त में कटता है? 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 244 मर्त में, 244 मर्त में। तो 366 में से 244 घटाओ, कितना होता है? 2 2 1, 122 रुपया। हमसे मांग क्या रहा था? क का तो डायरेक्ट आ गया ना 122। हमको आगे कुछ करना ही नहीं है, जो बीच का स्टेप है फालतू है, वो सिर्फ और सिर्फ दिमाग भटकाने के लिए दिया है कि ख ग का इतना बट्टा है, वो बट्टा है, वो दिमाग भटकाने के लिए दिया है दोस्तों, उसका कोई यूज नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं 74 74 में कह रहा है दोस्तों 11 अंकों का औसत इतना है, पहले 6 अंकों का औसत। देखो
ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। औसत वाला जब भी क्वेश्चन आता है तो सिंपल सा है कि योग निकाल लो। 11 अंकों का औसत दिया है 10.9। अगर औसत से संख्या को गुना करते हैं तो कुल योग निकल जाता है। पहले 6 अंकों का औसत दिया है 10.5, अगले 6 अंकों का औसत दिया है 11.4। गुना कर दो तो हो जाएगा 630। 2 अंक के बाद 0 लगा दो। 6 चौका 24, हासिल 2, 6 2 8, 6 एकम 6। 2 अंक के बाद बिंदा बैठा दो, जोड़ दो। 4 8 3 11 1 हासिल 1, 12 1 13। चलो इसको भी गुना कर दो। 109 को 11 से गुना करो। 109 109, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 1199। 2 अंक के बाद बैठा दिए। एक अंक 2 अंक के बाद बैठा देंगे तो 1199 होगा। यहाँ कुछ गलती की है। 9 9 1 1, यहाँ पे 10.9 है। अच्छा एक अंक है ना, एक अंक इधर से, एक अंक के बाद भेजा बैठाएंगे। 2 अंक बोल रहे हैं, यहाँ एक ही अंक के पहले ना दशमलव है तो 119 आता है। दोस्तों 11 अंकों का कुल योग है 119 और 12 अंकों का कुल योग है 131। मतलब एक संख्या एक्स्ट्रा है और वो संख्या का योग कितना होना चाहिए? 119 में से घटा दिए तो 14 में से 9 गया 5, 10 में से 9 गया 1, 2 में से 1 गया 1, कट गया 11.5। आंसर कितना है? 74 का आंसर है आपको 74 का 11.5। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75। समय दुई काम से क्वेश्चन नंबर 75 थोड़ा सा अलग है, लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं है। कह रहा है 3 आदमी, जिस काम को करने के लिए 3 आदमी चाहिए, उसी काम को करने के लिए भाई साहब हमको 5 लड़के चाहिए या 4 औरत चाहिए। ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको मान लीजिए कि हमको इस बोर्ड को भरना है, हम बोले इस बोर्ड पे एक फ़ोटो बनाओ, हमने बना लिया। सर इस फोटो को बनाने में अगर 4 आदमी लग रहे हैं तो हमने बोला औरत लगा दो, तो बोलोगे सर औरत थोड़ा स्लो करेगी, एक औरत एक्स्ट्रा लगेगी। कितना? ये सॉरी 3 लग रहे हैं आदमी तो सर 4 औरत लगेंगे। अरे बच्चे को लगा दो, अब बच्चे तो और स्लो करेंगे, बोले सर 5 बच्चे लगेंगे। तो ये तो हो गया। इसका मतलब है कि 3 आदमी की जो क्षमता है 4 औरत की भी उतनी ही क्षमता है, क्योंकि काम तो सब सेम ही कर रहे हैं। जिस काम को करने के लिए अगरबत्ती का एगो डब्बा भरना है और इस डब्बे को भरने के लिए 3 आदमी काफ़ी हैं, लेकिन औरत 4 चाहिए, मतलब इफ़िशियंसी में अंतर है। ठीक है, तो 3 आदमी जहाँ चाहिए वहाँ 5 लड़के या 4 औरत चाहिए। अगला स्टेप में औरत मांग रहा है 3 आदमी 6 औरतें और 5 लड़के मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? 6 औरतें। अगले में क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या, 3 आदमी 5 लड़के, लेकिन औरत दे दिया है 6, 4 के जगह 6 यहाँ। तो इफ़िशियंसी कॉमन ले लो सबकी, तो दिमाग में आ जाएगा। इफ़िशियंसी कॉमन कैसे ले लेंगे? तो देखिए किसी एक से बराबर कर दीजिए। जैसे 4 औरत की जो इफ़िशियंसी है वही 5 लड़के की है, तो एक औरत की इफ़िशियंसी 5 लड़के की बट्टा 4 कर देंगे तो 1 वुमेन की इफ़िशियंसी हो जाएगी। 6 वुमेन की इफ़िशियंसी 5 लड़के बट्टा 4 गुना 6, ये आपको 6 वुमेन की इफ़िशियंसी निकल जाती है। कोई दिक्कत है तो दोस्तों बोलिएगा। 6 वुमेन की इफ़िशियंसी आपको 7.5 लड़के के बराबर हो जाती है। ठीक है, अब हमको वुमेन को इससे कन्वर्ट करना है किसी एक से, तो आपको कहता है 4 वुमेन की इफ़िशियंसी जो है, नहीं लड़कों में कन्वर्ट करना है, सॉरी,
मतलब दोस्तों किसी एक टर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे कि आदमी लड़का है, 3 अलग अलग हैं एक्स वाई जेड, हमको तो या तो सिर्फ एक्स चाहिए या सिर्फ वाई चाहिए या सिर्फ जेड चाहिए। किसी एक को हम बराबर कर देंगे तो हमारा एक्चुअल आंसर निकल जाएगा। कैसे? तो सर 3 आदमी की जो एफिशिएंसी है वह 5 लड़कों के बराबर है, ख़त्म कहानी। अगले बार हम 5 लड़के खुद ले रहे हैं, 5 ही लड़के ले रहे हैं ना, हाँ, और ले रहे हैं 6 औरतें। 6 औरतें बराबर 2 3 पस्तिया 15/2 7 लड़के 7.5। अब लड़के 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 आ गया क्या? हम 3 आदमी की जगह पर 5 लड़के ले लेंगे, कोई दिक्कत? काम तो उतना ही करना है ना। 5 लड़के तो पहले से थे, कोई दिक्कत? काम तो उतना ही करना है ना। अब 6 औरतें थी, 6 औरतें 7.5 लड़का ले लें, क्या कोई दिक्कत? काम तो उतना ही करना है। तो सर अब लड़के कितने हैं? 17.5। काम कितने हैं? 1। हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है उस काम को करने में कितने दिन लगेंगे। तो ध्यान दीजिएगा सर, अब यहाँ से शुरुआत पे आते हैं। शुरू में कहा था कि 5 लड़के मिल के करते हैं 42 दिन में, तो 1 लड़के करेंगे कितने दिन में? 42 गुना 5 दिन में, क्योंकि इफिशियंसी कम है तो गुना होता है। 5 लड़के किसी अगरबत्ती के डब्बे को 42 दिन में भरते हैं, तो 1 लड़के उसके 55 दिन में भरेंगे। लड़के आपके पास अभी कितने हैं? 17.5। तो 42 गुना 5/17.5, ये काटा 10 ऊपर चला गया, 5 × 15 और 75, 2 5 5 25, 7 5 35, 7 6 42, दूनी होता है 12। इसका मतलब 17.5 लड़के उस काम को 12 दिन में करेंगे। तो एक्चुअल आंसर कितना हो जाएगा? 12। हमें मालूम है कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग कॉम्प्लेक्स लगेगा, जो भी मैथ के स्टूडेंट हैं, ठीक है। जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनके लिए एक बार फिर क्या कहा दोस्तों कि सर मान के चलिए कि यह अगरबत्ती का एक डब्बा है, ठीक है। इस डब्बे को हमको अगरबत्ती भरना है, ठीक है। अगरबत्ती भरने के लिए हमने बोला 3 आदमी लगाए। एक ने बोला अरे भैया 3 आदमी नहीं मिल रहे हैं, क्या करें, लड़के हैं सिर्फ। तो लड़के कितने चाहिए? तो बोला सर 5 लड़के चाहिए कम से कम, क्योंकि लड़के थोड़ा स्लो हैं काम करने में। दूसरे ने बोला सर लड़के भी नहीं मिल रहे, सिर्फ औरतें मिल रही हैं। कितनी औरतें? 4 औरतें। अब या तो इसमें से किसी एक को लगा दो, कोई भी एक लगा दो, तो वो 42 दिन लेंगे। काम उतना ही, दिन उतना ही, खाली आदमी कम ज़्यादा। आदमी तो 3, लड़के तो 5, औरतें तो 4। अब हमसे अगला क्वेश्चन में पूछ दिया कि सर 3 आदमी 5 लड़के और 6 औरतें साथ में जब मिलेगी, या तो अलग अलग है ना, या और नहीं है, जब साथ में मिल जाएंगे तब कितने दिनों में करेंगे? सर अगर यहाँ 6 रहता तब तो डायरेक्ट हो जाता, तीनों को जोड़ देते, लेकिन ना, यहाँ तो 6 नहीं है, वहाँ 4 है। तो हमने कहा किसी एक के बराबर सबको कर दो, चाहे आदमी के, लड़के के, औरत के। हमने लड़कों के बराबर किया। कैसे? तो 3 आदमी अगर चाहिए तो कितने लड़के चाहिए? 5 लड़के ना। तो हमने बोला ठीक है सर, आदमी नहीं लगाएंगे, 5 लड़के। 5 लड़के तो पहले से लिए हुए थे, फिर 5 लड़के, अब 6 औरतें ली है। कितनी? अगले ये तो है 6 औरतें ली है। 6 औरतें जो हैं हमको लेना है। तो पहले क्वेश्चन में कहता है 4 औरतें 5 लड़के के बराबर है, 1 औरत 5/4 लड़के के बराबर होगा। तो 6 औरत 5/4 गुना 6 लड़कों के बराबर होगा। काट के देखा 7.5। अब हम औरतों की जगह पर क्या 7.5 लड़के लिख सकते हैं कन्वर्ट करके? 6 औरत के जगह पर इसको लिख सकते हैं, बोलोगे हाँ। कितने हुए? 17.5। अब ध्यान देना, हमने शुरुआत में देखा कि 5 लड़के करते हैं 42 दिन में, 1 लड़के करेंगे 42 गुना 5 दिन में, इसीलिए 17.5 लड़के करेंगे 42 गुना 5/17.5 दिन में, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली चीज़ें हैं और कुछ नहीं है दोस्तों, ये उतना हार्ड नहीं है, बस समझना है कि आखिर इसको किया कैसे गया है।
क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 76, एक स्कूल में 20% छात्र 7 वर्ष से नीचे हैं, 7 वर्ष से ऊपर लड़कियों की संख्या 7 वर्ष से ऊपर लड़कों की संख्या का 2/3 है और लड़कियों की संख्या 96 है। स्कूल में कितने छात्र हैं? तो दोस्तों थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है लेकिन दिमाग लगाने वाला है, उतना हार्ड नहीं है। कहता क्या है दोस्तों, 7 वर्ष से ऊपर लड़कियों की संख्या है 96 गर्ल है, ठीक है। और गर्ल क्या कहता है, 7 वर्ष से ऊपर लड़के कितने हैं, x। तो x का 2/3 हमको कहता है 96 है, तो क्या x निकल जाएगा। 96 को 2 से गुना करेंगे 48, 2 मरतबे 48 तिया कितना होता है, 48 तिया 144, तो x निकल गया 144। यानी 7 वर्ष से ऊपर लड़के कितने हैं, 144। दोनों को जोड़ दो तो हो जाएगा 6 4 10 150, 9 6 15, 240। 150 में 100 जोड़ेंगे 250 में कम, 240 होता है दोस्तों। कितना होता है, 240, ठीक है। ये 240 कितने हैं सर? माना कि क्लास में कुल संख्या छात्रों की x है, तो x का कितना परसेंट 240 है, x का कितना परसेंट 240 है। ध्यान देते हैं, 7 वर्ष से नीचे 20% है, हमको निकला है ऊपर। ये सभी कितने हैं, 7 से ऊपर। इसका मतलब x का 80% जो है वो 240 है। यानी काट के देखेंगे 8 तिया 24, तो x बराबर 300। मांग क्या रहा है हमसे, स्कूल में कितने छात्र हैं, 300। ख़त्म कहानी। और कुछ करना है क्या, ना कुछ नहीं करना है। 80% कहाँ से लाए दोस्तों, 20% 7 से नीचे है तो 80% 7 से ऊपर होगा, जिसकी संख्या हमें पता है, ये है 76 नंबर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है सोहनलाल ने 120 रीम कागज 100 रुपये प्रति रीम की दर से खरीदा और ढुलाई में 480 रुपये खर्च किए। उसने 50 पैसा प्रति रीम चुंगी, 60 कुली भाड़ा, इतना 20% लाभ देने के लिए प्रति रीम कितना मूल्य लगाया होगा। बाप रे, ये जोड़ घटा गुना भागा है दोस्तों। क्वेश्चन आसान है, कैलकुलेशन बहुत लंबा है। क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन में क्या क्या कहता है सुनो। 120 रीम कागज का दाम पहले निकाल लो, और 120 रीम कागज का दाम कितना कितना होगा, 100 रुपया प्रति रीम। यानी 120 गुना 100 प्लस हमको उसमें कितना कितना खर्चा लगा है, खर्चा जोड़ो, 480 रुपया लगा है हमको ढुलाई खर्चा। फिर लगा है हमको 50 पैसा के दर से 120 रीम का दाम होता है। अरे 120 का 50 पैसा यानी 120 का रुपया में बदलो तो आधा, यानी 60 रुपया होता है। और अगला लगा है हमको 60 पैसा रुपया, तो इसमें भी 60 जोड़ दो, ये 60 हो गया। कितना होता है, 12 0 0 480 120, ये 600 होता है, 12 600। हमको कुल रुपया दोस्तों जो खर्चा हुआ है वो है 12 600। कितना, 12 600। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, अगर 20% लाभ चाहिए तो 120 बटा 100 काट दो, गुना कर दो। 126 गुना 120 कितना होता है, 15,120। 15,120। उतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमको 126 गुना 120 आया। हमसे पूछता है एक रीम का दाम। सर 120 रीम है तो 120 इसमें भागा दे दो, तो क्या एक का दाम नहीं निकल जाएगा। हम गुना करने की ज़रूरत क्या है इसमें।
दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। 79 ही है ना दोस्तों, 78 की ओर, सॉरी 78 की ओर दोस्तों। 78 नंबर क्वेश्चन दोस्तों ये SICI हम आपको पढ़ाए नहीं है, लेकिन ये नॉर्मल सा फॉर्मूला है। नॉर्मल सा फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100। हमें ब्याज के बारे में पूछ रहा है तो ब्याज का फॉर्मूला हम आपको लिख दिए, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100। अगर आपको ये याद है तो अब हम ट्रिक पर चलते हैं, पहले प्रोसेस पे। महाशय ने बोला कि मेरे पास 1600 रुपये थे, जिसमें कुछ रुपए, कितने रुपए, x रुपये, कितने परसेंट पे, 4% पे हमने सूद पे लगा दिया। बाकी राशि x तो 4% पे लगा दिया, तो बाकी कितने, 1600 टोटल थे, कुछ रुपए आपको दे दिए, तो बाकी 1600 माइनस x। इस महाशय ने 4.5% पर लगा दिए, तो अब ब्याज टोटल 67 है। ब्याज निकाल लेंगे 1600 माइनस x गुना 4.5, इसका समय गुना दर बट्टा 100 प्लस x गुना 4 गुना 1 गुना 1 बट्टा 100 आता है 67। कोई दिक्कत, हमें ब्याज पता चल गया है कि 67 मिलता है। क्या ये 100 उधर चला जाएगा, इसको हटा ही दो, 100 इधर आ जाएगा तो 6700, ठीक है। इसको करो गुना 4.5 इधर जाएगा 1600, कितना आ जाएगा 45 और 16 16 पंचे 80 और हो जाएगा 6 1 7, तो हो जाएगा कितना 720। ये हो गया 720 पर 1 0 7200 माइनस 4.5x प्लस 4x बराबर 67 डबल 0। ये 4x कट गया तो माइनस 0.5x। इसको इस साइड उसको उस साइड भेजो तो 6700 इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 5500 इक्वल टू 0.5x। पॉइंट उड़ा नीचे 10, इस 10 को इस साइड ले आओ तो 5000 बराबर 5x कट गया x बराबर 1000। x बराबर निकल गया है 1000 और हमसे यही ना मांग रहा था x कितने परसेंट पर लगाया गया। 4% पर लगाया गया राशि कितना है 1000, 4.5% पर लगाया गया राशि पूछता तो 600। ठीक है, ये क्वेश्चन फॉर्मूला पे था और कुछ इसमें करना ही नहीं था। क्वेश्चन नंबर 78 का जो ऑप्शन दिया है, ये जो आंसर बनाया गया है, जिनके पास भी उपकार का पैरामेडिकल का बुक है वो इस ऑप्शन आंसर सीट में जो भी प्रोसेस फॉलो किया गया है, अप्रॉक्स वैल्यू प्रोसेस है, उसको फॉलो नहीं कीजिएगा, वो प्रोसेस आपको एग्जाम में फंसा देगा। ठीक, बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 79 की और। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है दोस्तों, जरा ध्यान दीजिएगा। 3 महाशय हैं जिन्होंने व्यापार करने के लिए अपनी अपनी पूंजी लगाई, कोई कुछ महीने के लिए, कोई कुछ महीने के लिए। कितने कितने लगाए हैं, एक महाशय है अजय, एक केशव, एक विजय। कितने कितने लगाए, 8000, 4000, 8000। महाशय कहता है अजय महीना 6 के बाद बाहर हो गया और 8 महीने तक सबने एक साथ काम किया। भाई एक आदमी व्यापार किया जिसमें एक आदमी तो 6 महीना तक निकल गया, तो 6 महीना का प्रॉफिट देंगे, 2 महीना एक्स्ट्रा क्यों देंगे। इन दोनों ने 2 महीने तक काम किए, तो हम इनका निकाल लेते हैं रेशियो। 16 तिया, 16 दूनी, 16 चौका, कट गया तो 3 2 3, 4 3 7 2 9। माना कि अनुपातिक संख्या x है तो 4 3 7 2 9, 3 2 5 4 9, x बराबर प्रॉफिट कितना हुआ है 4000। क्वेश्चन में प्रॉफिट भी दिया है 4000, तो x बराबर 4000 बटा 9। इसका मतलब है कि सर इसको 3x, इसको 2x, इसको 4x मिला, केशव का पूछ रहा है, तो 4000 बटा 9 और अनुपातिक संख्या से गुना कर दो, केशव का आंसर हो जाएगा 8000 बट्टा 9। कितना जगह 8000 बट्टा 9। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80 की ओर चलते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद फिर हम दोस्तों
80 के बाद सीधा सीधी हम 20 क्वेश्चन का एक और सेट लेके आएंगे जो कि 81 से रहेगा 100 तक। आज हम इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा दोस्तों, और ये तो बहुत आसान है, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, ये हम बनाएंगे ही नहीं। कमेंट में इसका सॉल्यूशन कीजिएगा। 7 + 8 × 2 - 102 + 190 - 91, ऑप्शन तो आपको पता है। धन्यवाद दोस्तों, आप तैयारी अच्छे से कीजिए दोस्तों। हम कोशिश करेंगे, 10 जुलाई है आपका टाइम, तो 5 जुलाई से पहले आपका ये ख़त्म हो जाए। हम आज इतिहास का भी एक वीडियो बना के दोस्तों आपको अपलोड कर देंगे ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो दोस्तों। एक मैम है जिन्होंने पॉलिटी की भी तैयारी करानी शुरू कर दी है, और अजीत सर तो आपके इसलिए तैयारी करवा ही रहे हैं। हम लोग दोस्तों पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपकी तैयारी पूरी अच्छी हो। जो लोग डीएलएड कर रहे हैं वो इस 270 क्वेश्चन को ज़रूर फोकस करेंगे, पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक और डीएलएड तीनों, क्योंकि ये इन तीनों के लिए भयानक और अति आवश्यक क्वेश्चंस हैं। धन्यवाद दोस्तों।